गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 चैप्टर हमारा चल रहा था फोर्स एंड मोशन। क्या चल रहा था? फोर्स एंड मोशन। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? तीन लॉ पढ़े थे मोशन के। क्या पढ़े थे? तीन लॉ पढ़े थे। फर्स्ट कौन सा था? इनर्शिया। फर्स्ट कौन सा था? इनर्शिया वाला था। सेकंड था हमारा मोमेंटम। सेकंड कौन सा था? हमारा मोमेंटम वाला। और थर्ड था हमारा एक्शन रिएक्शन। कौन सा था? एक्शन रिएक्शन। साथ में हमने एग्जांपल भी पढ़े थे। तीनों के हमने एग्जांपल भी पढ़े थे। फर्स्ट लॉ के एग्जांपल अगर याद हो तो किसी को, ए बस स्टार्टिंग, एक स्टॉपिंग बस स्टार्ट सडनली स्टार्ट, और एक रनिंग कार के अंदर जब ब्रेक अप्लाई किया जाता है, या फिर एक कैरम कॉइंस के पॉइल को जो लोवेस्ट कॉइन रहता है उसको फ्लिक किया जाता है फिंगर से, या फिर एक स्टिफ कार्ड के ऊपर 5 रुपीस का कॉइन रखा जाता है उसको फ्लिक किया जाता है। तो ये सारे एग्जांपल हमने फर्स्ट लॉ में पढ़े थे। थर्ड लॉ का जो हमारा एग्जांपल था, थर्ड लॉ का हमारा जो एग्जांपल था उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? गन का एग्जांपल पढ़ा था, रोइंग बोट का एग्जांपल पढ़ा था। सेकंड जो हमारा एग्जांपल था उसके अंदर हमने फिल्टर का एग्जांपल पढ़ा था। किसका पढ़ा था? फिल्टर का पढ़ा था। मोमेंटम का हमने फॉर्मुलेशन करके देखा था। मोमेंटम का फॉर्मुलेशन करके देखा था। उसमें कोलिजन कराया था दो बोल्स करके कराया था कोलिजन। तो वो थे लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट चैप्टर हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसके अंदर पढ़ते हैं इसका जो लॉ है, इस लॉ क्या कहता है? इस लॉ के बारे में क्या बताया गया है? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अनदर ऑब्जेक्ट। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट, खींचता है एवरी अनदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट को, विद अ फोर्स, एक बल से, व्हिच इज प्रोपोर्शनल, जो समानुपाती होता है, टू द प्रोडक्ट, किसके प्रोडक्ट के? ऑफ देयर मासेस, उनके मास के प्रोडक्ट के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, वो डिस्टेंस जो उनके बीच में, वो डिस्टेंस जो उनके बीच में। तो इस लॉ को समझने के लिए हम दो ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? सपोज करते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज एंड सेकंड ऑब्जेक्ट इज, मान लेते हैं ये ए ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ए ऑब्जेक्ट है और ये कोई बी ऑब्जेक्ट है, ये कोई बी ऑब्जेक्ट है। अब अगर इसका हम मास क्या लेके चलते हैं? कैपिटल एम। क्या लेके चलते हैं? कैपिटल एम, या एम भी मान सकते हैं। और इसका मास हम क्या लेकर चलेंगे? स्मॉल एम। क्या लेकर चलेंगे? स्मॉल एम। इनके जो डिस्टेंस इनके बीच में है उसको क्या मान लेते हैं? डी। क्या मान लेते हैं? डी। तो अब इस फोर्स की बात करते हैं, ठीक है। अब इस अट्रैक्शन फोर्स की बात करते हैं। तो मान लेते हैं सपोज है अट्रैक्शन फोर्स इज एफ। अट्रैक्शन फोर्स इज एफ। तो वो प्रोपोर्शनल किसके होगा? वो प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ बोथ मास। प्रोडक्ट ऑफ बोथ मास, दोनों मास को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उस डिस्टेंस के दो, उन दोनों के बीच में, जो उन दोनों के क्या है? बीच में। तो ये इक्वेशन आ गई। ये तो है वो फोर्स जिस फोर्स की हम बात कर रहे थे, अट्रैक्शन फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट मान लिया हमने ए, जिसका मास क्या लिया है हमने? कैपिटल ए। बी ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास क्या लिया है हमने? स्मॉल एम। और उनके बीच की डिस्टेंस कितने लिए हमने? स्मॉल डी। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस डिस्टेंस के जो इन दोनों के क्या होती है? बीच में। क्या होती है? बीच में। अब इधर देखो, जब भी साइन को हम रिमूव करते हैं, जब भी साइन को हम हटाते हैं, प्रोपोर्शनल के साइन को जब भी हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। तो ये क्या आता है? कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट हमने क्या लिया यहाँ पर? कैपिटल जी। क्या रखा है? कैपिटल जी। ध्यान देना, कैपिटल जी लिखा है मैंने, स्मॉल जी नहीं लिखा है। तो इक्वेशन अब क्या बन जाएगी? m अपॉन डी स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये जी क्या है? ये जी है यूनिवर्सल, G is universal gravitation constant। G is universal gravitation constant। ये हमारी क्या थी? इक्वेशन। क्या थी? इक्वेशन थी। कौन सी इक्वेशन थी? लॉ कौन सा था? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो मान लेते हैं हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये आई, ठीक है। फाइनल इक्वेशन ये आई। एक बार दोबारा से रूल को देखिएगा, लॉ को देखिएगा। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ये जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, ये जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो उनके मास के, प्रोडक्ट के मास को मल्टीप्लाई करके क्या आता है? प्रोपोर्शनल आता है।
और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है d, उसके क्या होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो f इज प्रोपोर्शनल कैपिटल M स्मॉल m। कैपिटल M क्या है? ऑब्जेक्ट A का मास है। स्मॉल m क्या है? ऑब्जेक्ट B का मास है। इनके तो क्या हो गया? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया। और अगर d की बात करें, d क्या है? d दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या है? डिस्टेंस। क्या है? डिस्टेंस। तो देखो इक्वेशन हमारी क्या हुई? f इज प्रोपोर्शनल mm/d स्क्वायर। ठीक है, प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हम रिमूव करते हैं, जब भी हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट क्या रख दिया हमने? कैपिटल G। क्या रख दिया? कैपिटल G। तो इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास फाइनली? f इज प्रोपोर्शनल g mm/d स्क्वायर। ठीक है, ये तो था हमारा ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्या था? ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अब इधर देखो, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं। एक वर्ड और आता है हमारे सामने, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या आता है हमारे सामने? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ये वर्ड क्या है? तो हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ में ऑब्जेक्ट है, हमारी जो अर्थ है जब किसी भी अदर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगी, हमारी अर्थ, ये हमारी अर्थ है, किसी भी अदर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी अट्रैक्शन फोर्स से। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ सामने वाले ऑब्जेक्ट को क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है, अट्रैक्शन फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है। तो उसकी जो वेलोसिटी में क्या आता है? एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन किस वजह से पैदा हुई है? एक्सेलरेशन का कॉज क्या है? अर्थ ग्रेविटेशन, अर्थ अट्रैक्शन फोर्स, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से उसमें क्या हुआ? एक जनरेट हुआ एक्सेलरेशन। क्या जनरेट हुआ? एक्सेलरेशन। अब इधर देखो ध्यान से, जो सेकंड लॉ था मोशन का, मोशन का जो सेकंड लॉ था उसमें हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी। मोशन का जो सेकंड लॉ था उसमें हमने क्या पढ़ी थी? इक्वेशन पढ़ी थी, F बराबर m। F का फार्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था? F का फार्मूला पढ़ा था। वो क्या था? F बराबर ma। अब यहाँ पर जो a है उसको रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर जो a है उसे रिप्लेस कर देंगे। ये जो एक्सेलरेशन है वो अर्थ की वजह से जनरेट हो रहा है, ये जो एक्सेलरेशन है वो अर्थ की वजह से जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर a ना करके इक्वेशन हमारी होगी F बराबर mg। क्या होगा? F बराबर mg। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज g, स्मॉल g। स्मॉल g किस वजह से पैदा हुआ? अर्थ ने किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या करा? खुद की तरफ अट्रैक्ट करा, उसकी वजह से उसका एक्सेलरेशन पैदा हुआ। उस एक्सेलरेशन को सिंपल एक्सेलरेशन ना बोलकर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं, जिसे किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल g से। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल g से। तो मान लेते हैं ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकंड। क्या हो गई? इक्वेशन सेकंड। अब इधर देखो, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये क्या हुई? मेरी इक्वेशन सेकंड। दिस इज फोर्स एंड दिस इज फोर्स। तो दोनों को इक्वल कर देते हैं, m/d स्क्वायर, m/d स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो क्या है m, अगर इसकी वैल्यू में एक लेके चलते हैं, सपोज दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसकी वैल्यू हमने क्या ले ली, और ये जो m है इसको भी हम एक मान के चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी? अपॉन d स्क्वायर। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। ये हमारे पास क्या है? थर्ड इक्वेशन है। ये m को यहाँ से क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं, वैल्यू एक लेके चलते हैं। यहाँ से हम कैंसिल किया, यहाँ से किया, और इसकी या फिर इसकी एक वैल्यू ली, इसकी एक वैल्यू ली, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? g बराबर gm/d स्क्वायर। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। अब हम ये मान के चलते हैं, अब कंडीशन ये लिख देते हैं, जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है? अर्थ पर है। जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है? अर्थ पर है। तो ऐसा सपोज करने से इस इक्वेशन में क्या डिफरेंस आएगा? इस इक्वेशन में ये डिफरेंस आ जाएगा, जो हम ये d लेकर चल रहे हैं, जो हम ये डिस्टेंस लेकर चल रहे हैं, इसकी जगह अर्थ की रेडियस आ जाएगी। क्या आ जाएगी? अर्थ की रेडियस आ जाएगी। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? कैपिटल G कैपिटल M r स्क्वायर, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। r क्या है यहाँ पर? अर्थ रेडियस। अर्थ की क्या है? रेडियस। अर्थ की क्या है? तो ये है हमारी फाइनल इक्वेशन। ये क्या है? हमारी फाइनल इक्वेशन। ठीक है, दो अमाउंट हमने यहाँ से निकाले। फर्स्ट क्या निकाला हमने? g निकाला, कांस्टेंट निकाला, कैपिटल G। कैपिटल G क्या है? कांस्टेंट है। वो कहाँ से आया? वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आया। ठीक है, यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट
दूसरे ऑब्जेक्ट को, अनदर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये अट्रैक्शन फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट के मास के मल्टीप्लाई में क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। सपोज दैट कोई भी एक ऑब्जेक्ट हुआ ए, उसका मास क्या हुआ, कैपिटल एम। बी ऑब्जेक्ट हुआ स्मॉल, बी ऑब्जेक्ट हुआ दूसरा अनदर ऑब्जेक्ट, उसका मास क्या हुआ, स्मॉल एम। दोनों के बीच की डिस्टेंस थी वो क्या थी, डी। क्या थी, डी। और दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जो अट्रैक्शन फोर्स है एफ, वो प्रोपोर्शनल होगा दोनों के मास के मल्टीप्लाई के, ठीक है। और उनके बीच की डिस्टेंस की क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब भी साइन को रिमूव करते हैं कांस्टेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। तो यहां पर हमने जो कांस्टेंट लगाया वो लगा दिया कैपिटल जी। क्या लगाया, कैपिटल जी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या हुई, फर्स्ट इक्वेशन। अब यहां पर जी क्या है, जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। कांस्टेंट में जिनकी वैल्यू कभी नहीं बदलती है, जिनकी वैल्यू कभी नहीं बदलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ के, जैसे मान लेते हैं कि अर्थ है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, अर्थ ने किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करा, अट्रैक्ट करा। क्या करा, अट्रैक्ट करा। तो जो अट्रैक्ट होकर आ रहा है उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। क्या पैदा हो रहा है, क्या जनरेट हो रहा है, एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन किस वजह से हुआ, अर्थ के अट्रैक्शन फोर्स की वजह से हुआ। सेकंड लॉ, अब मोशन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, मोशन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, F बराबर ma। F बराबर ma। तो ये जो a है यहां पर सिंपल a नहीं है, सिंपल एक्सेलरेशन नहीं है, ये है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इस स्मॉल a को किससे रिप्लेस कर दिया, स्मॉल g से। किससे कर दिया, स्मॉल g से। तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या हुई, F बराबर mg। अब इधर देखो, एक इक्वेशन ये हुई फोर्स की, सेकंड ये हुई। तो स्मॉल mg बराबर gm अपॉन m से m गया, g बराबर m से m कैंसिल कर दिया, g बराबर कैपिटल G, स्मॉल g बराबर कैपिटल G इनटू स्मॉल कैपिटल M अपॉन d स्क्वायर। ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। अब एक कंडीशन और सपोज लेकर चलते हैं, एक कंडीशन और सपोज करते हैं हम। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, अर्थ पर है। कहां पर है, अर्थ पर है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, जब ऑब्जेक्ट अर्थ पर होता है, इस डिस्टेंस को हम रिप्लेस कर देंगे अर्थ की रेडियस से। किससे रिप्लेस कर देंगे, अर्थ की रेडियस से। तो स्मॉल g इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस d को इस कैपिटल R से स्मॉल कर दो। R क्या हुई यहां पर, अर्थ की रेडियस। तो स्मॉल g बराबर कैपिटल G इनटू कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई। यहां पर स्मॉल g क्या है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। यहां पर R क्या है, अर्थ रेडियस। M क्या है, अर्थ मास। कैपिटल G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। और ये क्या था पूरा कंप्लीट, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, क्लास 10 चैप्टर आपका जो नेक्स्ट था फोर्स एंड मोशन, उसके नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, और टॉपिक हमारा आज ये था। ओके, थैंक यू।